आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 करवाने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग यह बात जान ले कि हम मॉक टेस्ट में उसी क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं जो रेलवे वर्तमान में पूछ रही है। यानी इस मॉक टेस्ट को देखने के बाद आप रेलवे के यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मजेदार क्वेश्चन के साथ मजेदार ट्रिक भी सिखाते हैं। मतलब बनाने का जो ओरिजिनल तरीका है, सबसे कम समय में बनने का जो सही टेक्निक है, वो आज इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। देखिए जरा, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आइए पढ़िए क्वेश्चन, देखिए मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है और tan a बराबर 4/3 है। यदि AC 25 सेमी है तो BC की लंबाई कितनी होगी? देखिए जरा क्या करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लें। हम आइए जरा इसका कलर रेड ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज रेडी हो गया ना? अरे भाई साहब, एक समकोण त्रिभुज रेडी हो गया। यहाँ देखिए ABC है, B पर समकोण है, तो क्या करेंगे, ABC लिखेंगे, B पर समकोण। A यहाँ डाल दीजिए, B यहाँ डाल दीजिए, C यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि B पर समकोण होना चाहिए बस। और tan A 4/3, मजा यहाँ आएगा। आपको tan A बराबर क्या दिया है, 4/3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार P/B। एंगल के सामने P होता है। देखिए जरा, एंगल एंगल क्या है, A है, एंगल ये है, एंगल ये है, इसके सामने P होगा, यानी ये 4 होगा। देखते जाइए। और ये तो कर्ण फिक्स है, ये तो कर्ण फिक्स होता है ना। ये P है तो ये B होगा, आधार ये 3 है। ट्रिपलेट पढ़ेंगे 3 4 5 का, कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस यहां तक समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए आगे। AC 25 है भाई साहब, देखिए जरा। AC 25 यानी 5 का मान कितना है भाई, 25। अब 5 का मान 25 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 होगा। तो BC की लंबाई कितनी होगी? BC कहाँ है, देखिए यहाँ है, यानी 4 की मान कितना होगा, 1 का मान 5, 1 का मान 5 तो 4 का मान 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो आप लोग क्या करें, फटाक से एक बार नजर दे दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मजा आएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? भाई साहब, एक भवन की ऊंचाई कितना है, तो आप बोलेंगे 60 मीटर। भवन की ऊंचाई 60 मीटर है। यहां भी वही करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन खुद से ही ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए एक भवन मान लेते हैं, थोड़ा सा इसका मोटाई बढ़ा देते हैं और मजा देगा। रेड कलर ले लेते हैं। चलिए भवन हो गया ना भाई। इसके बाद बढ़िए जरा, सिंपल पढ़, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण। एक टावर बनाइए तो। अब बोलेंगे सर टावर कुछ ऊंचाई का ले लेते हैं, हम बोले इतना ऊंचाई का ले लीजिए ना।
आधार बराबर करना है, पहले आधार यहाँ से मिला लीजिए, देखेंगे कहाँ जा रहा है। एकदम मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। टावर, ये हो गया टावर, ये हो गया भवन, ठीक है। आइए एक चीज और कर लेते हैं। यहाँ कह दिया है भवन की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। यहाँ से 60 मीटर। चलिए अब आप लोग देखें, थोड़ा सा कम आ गया था। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के सिर से एक टावर के ऊपर और नीचे का वनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ऊपर 30 डिग्री, नीचे 60 डिग्री, ऊपर 30 नीचे 60 डिग्री है। देखिए जरा, यहाँ क्या करते हैं, इस भवन को यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब पढ़िए तो मजा आएगा। ऊपर और नीचे, ऊपर 30 तो यहाँ क्या रखेंगे 30 डिग्री। लिख तो लीजिए, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए जरा, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। नीचे, नीचे 60 डिग्री, फिर से एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, एकदम यहाँ से लेते हुए एकदम नीचे चला जाएंगे। देखिए फिगर कितना मजेदार बना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। आइए नीचे जो एंगल बनेगा भाई साहब वो 60 डिग्री का बनेगा। कितना? 60 डिग्री का। अब आपकी जरूरत जो है वो क्या बनेगी, रेशियो की। रेशियो पढ़े होंगे तो समझ इस क्वेश्चन को, यू चुटकी बजाएंगे आंसर आएगा, बस कुछ नहीं, यू चुटकी बजाएंगे आंसर आएगा। टावर की ऊंचाई, अब देखिए कुछ और दिया है क्या, नहीं दिया है। अब अपने से आ जाइए, चलिए आते हैं। देखिए 30 का रेशियो होता है 1/√3, 60 का होता है √3 1। सबसे पहले 60 से लेते, 60 से लेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई साहब, ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा √3। देखते जाइएगा, ये पूरा √3 हो जाएगा। और ये जो आधार है ये 1 का आएगा। ये किसका नियम है, 60 का। यदि एंगल 60 डिग्री हो तो एंगल के सामने जो होगा वो √3 होगा, आधार होगा जो 1 होगा। 10 60 का मान √3/1 होता है, उसी आधार पर समझ लीजिए। 30 डिग्री में सामने वाले इतना दूर, 30 डिग्री का काम इतना वो है, सामने वाला होता 10 30 का मान √1/√3 होता है ना। थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए, सामने वाले 1 आएगा, नीचे वाला वो √3 आएगा, ये √3 आएगा। तो आप बोलेंगे ये बता दीजिए हमें, ये आधार √3 ये 1 है, ये तो गलत बात है ना, दोनों का सेम दूरी है तो दोनों सेम होना चाहिए। करेंगे क्या, इसको भी √3 बनाएंगे तो √3 से यहाँ गुना कर देंगे। जब यहाँ से √3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना बन गया, √3 बन गया ना। जब यहाँ 1 को √3 से गुना किए तो यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा भाई साहब। अब √3 गुना √3 कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। बराबर में यहाँ भी लिख देते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए केवल समझाना था एकदम मजेदार तरीका से। अब कुछ नहीं बचा, अब देखिए आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं। टावर की ऊंचाई मांग रहा है, इस टावर की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई भाई, किसकी ऊंचाई जरा देखे तो, टावर की ऊंचाई। ये टावर है, ये भवन है, ये टावर है ना, टावर ये है T4 टावर। देखिए भाई यहां देखिए, यहां से पूरा इतना दूर कितना है, 3 है, यहां से यहां तक 1 है। इस नीचे की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर इस नीचे यहां से यहां तक जो होगा वो 2 यूनिट हो जाएगा। और यही 2 यूनिट यहां भी है, मतलब टावर की जो ऊंचाई होगा वो 2 यूनिट के बराबर होगा। 3 यूनिट का मान यहां से यहां तक का दिया है, 3 का मान कितना 60, 1 का मान कितना होगा भाई साहब 20 हो जाएगा। जब 1 का मान 20 तो 2 का मान कितना 40। बोलिए, मेन तो फिगर था, हम इतना समय लिए केवल आपको समझाने के लिए। अब देखिए, आप अपने कॉपी कलम को निकालिए
और फिगर बनाना स्टार्ट कीजिए फटाक से, 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी, कुछ नहीं है, केवल रेशियो सेट करना था। √3 10 30 है तो 1/√3 का रेशियो आएगा। 60 है, √3 और 1 का रेशियो आएगा। भाई यहाँ आधार √3 है तो इसको भी √3 लाने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा। जब इस रेशियो में √3 से गुना होगा तो इसका रेशियो यहाँ भी है, तो इसमें भी √3 से गुना होगा। √3 गुना √3 3 हो जाएगा। पूरा 3 का मान 60 दिया है, हमें 2 का मान चाहिए। यहाँ से यहाँ भवन की ऊंचाई कितना दूर है, यहाँ से यहाँ है, तो 2 का मान हमें चाहिए। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 20, 2 का मान 40। एकदम इजी सा, चुटकी बजाने के जैसा एक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x अनुपात y 3:4 है तो 4x + 3y रेशियो 4y - 4x कितना होगा। देखिए भाई x का मान कितना रखेंगे तो आप बोलेंगे x का मान 3, y का मान 4 रखते जाना। देखिए x का मान 3 रखेंगे तो 4 × 3 12 प्लस y का मान कितना, तो y का मान 4 रखना, 3 × 4 12 हो जाएगा। अनुपात y का मान कितना रखना, देखिए तो 4 4 चौके 16 माइनस x का मान कितना रखेंगे तो 3, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12 12 24 रेशियो 12 में से 16 में से 12 गया 4 4 छक्के 24 4 एकम 4 कट जाएगा तो भाई साहब कितना बचेगा 6 रेशियो 1 इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो जरा बता दीजिए, नहीं तो आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए कितना इजी है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम सरल कर देंगे, ऐसे कि पता भी ना चलेगा। बोर्ड मास कहता पहले ब्रैकेट को हल करे, तो भाई हम भी वही करेंगे। देखिए गुना कीजिए, 2 दूना 4, इसको गुना करेंगे तो आपको पता है ना, तो 2 दूना 4 होता है, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 0.04। 1.04 में 0.04 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। इतना तो पता है ना। 1 × 4 = 4 होगा, 1 × 4 = 4 होगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। इतना दूर का आप कैलकुलेशन कीजिए तो आपको मिलने वाला होगा 2। कैसे किए, 2 दूना 4 यानी 0.04, 1.04 में 0.04 घटा देंगे तो 1 मिलेगा। 1 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, उसको 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। आसान था भाई, कोई जटिल नहीं था, आप लोग अलग में कर सकते हैं। यहां से देखिए इतना दूर का, इतना दूर के देखिए भाग दीजिए तो इतना दूर का भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा भाई साहब। यहाँ से यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे तो 0.2 मिलेगा, 0.2 को 0.2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलने वाला, 1 मिलने वाला। इस 1 से इसको गुना करेंगे, इस 1 से इसको गुना करेंगे 2.2 को तो हमें मिलेगा 2.2। माइनस में यहाँ देखिए, माइनस में इतना यहाँ तो माइनस लगा है, देखिए इसका मान अलग लाए हैं 2, 2.2 में 2 हटा देंगे तो हो जाएगा 0.2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ था क्या, एकदम इजी सा है, केवल आप बनाना तो सीख जाइए, एकदम इजी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए जरा, पढ़िए तो। जब 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक। अब की बार देखिए काम भी दिया हुआ है, यदि काम सेम रहता है तब M1 D1 = M2 D2 लगाते हैं, लेकिन अभी अलग फॉर्मूला लगे। 50% अधिक दीवार बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या। अब जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, देखिए अब जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे M1 D1 तो लगाएंगे ही, काम जब अलग रहेगा तब W1 लगा देंगे। TN टाइम की बात नहीं है, इसलिए M1 D1 / W1 बराबर कर देंगे M2 D2
बाई W2। अब देखिए मजा आने वाला, केवल बैठा दीजिए। M1 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। कितने दिन तक? तो 12 दिन तक एक दीवार का निर्माण करते। आप बोलेंगे या तो एक लिख दीजिए। भाई साहब जरा देखिए, यहां पर नजर डालें, 50% अधिक। आप चाहे तो यहां 100 मानेंगे तो यहां 50% अधिक W2 150 हो जाएगा। या रेशियो में मानेंगे तो 50% का फ्रैक्शन मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। अधिक मतलब 2 से 1 ज्यादा। यदि यहाँ 2 कम हो रहा है तो यहाँ 3 कम होगा। M2 मांग रहा है, मान लेते M2x है, आदमी की संख्या पूछ रहा है। D2 दिया हुआ है 10 दिनों में समाप्त करना, यहाँ देखिए 10 दिन। W2 अब क्या होगा? 2 से 1 कम अधिक करेगा 3 कम। या कहेंगे 50% अधिक, तो यहाँ 100 मानेंगे तो यहाँ 150 हो जाएगा। उसी को काटिए 50 से, तो 50 दूना 100, 50 या 150। रेशियो क्या होता है? उसी का छोटा रूप होता है। आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। हल कीजिए ना, कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। चलिए हल करते हैं। देखिए एक बार में ही हल कर देंगे, मजा आ जाएगा। कोना कोनी गुना करके काट लेंगे एक साथ, मजा आने वाला, गंदा नहीं लगेगा। 10 दूना 20x, 20x हो गया बराबर 12 पचे 60 गुना 3। इसीलिए तो हम अलग लिखे, कटने वाला मजेदार तरीका था। 20 तिया 60, यहाँ भी कटता थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो क्यों काटेंगे? छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कहीं भी काट सकते हैं। कैलकुलेशन तो बड़ा नहीं था। यानी 9 आदमी रहेगा, 10 दिनों तक काम करेगा तो काम का 50% अधिक काम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? हम कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, आप फ्री तो रहिए। आइए जरा नेक्स्ट पर। एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है। अच्छा, मूल्य ह्रास मतलब 20% की कमी होता है, हर वर्ष 20% उसका मूल्य घटते जा रहा है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाएगा तो कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल मूल्य मतलब 2 वर्ष पहले उसका जो कीमत था वो ज्ञात करना। मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले क्या हुआ, मान लिए 2 वर्ष पहले कार की कीमत x रुपये है। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 वर्ष बाद क्या होगा। 20% का फ्रैक्शन मान आपको पता होना चाहिए 1/5। अच्छा देखिए, मूल्य में ह्रास मतलब कमी हो रहा, घट रहा, तो 5 पर 1 की कमी, तो वस्तु की कीमत 4/5 होते जाएगा। कितने साल तक घटा? तो 2 साल तक, तो 2 बार गुना कर देंगे। उसके बाद घटने के बाद 2 साल बाद इसकी कीमत हो कितना गई? तो 4,80,000। 4,80,000। अब x की कीमत पूछ रहा, मूल कीमत जो है x है, x का मान निकालना, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ से 4 चौके 16, 16 तिया 48, जितना जीरो बचा बैठा देंगे। x बराबर 5 25, 5 25, 25 तिया 75। अब जीरो को रख दीजिए, कितना जीरो भाई साहब? तो बोलेंगे 4। देखिए 7,50,000 इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन इजी कुछ है ही नहीं। आइए नेक्स्ट पर। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखिए जरा, n कोई संख्या जिसे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो मान लेते सबसे छोटी संख्या n क्या हो सकती है? वो 7 हो सकती है। n का मान क्या हो सकती है? 7 हो सकती है। कैसे? 7 को जब 5 से विभाजित करेंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा, यानी 5 प्लस 2 ही कर देंगे संख्या 7। अब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करना। भाई साहब आप ही बता दीजिए ना, n का मान यदि 7 है तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 7 49।
अब इसको 5 से विभाजित किया जा रहा है, तो कर दीजिए ना क्या जाता है। 5 से विभाजित करेंगे तब 5 नमा 45, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 5 नमा 45, तो शेषफल 4 बच जाएगा। तो शेषफल क्या होगा, 5 नमा 45 9 बार में कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, तो भाई साहब आप बोलेंगे सर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो रिमाइंडर 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? मॉक टेस्ट में मजा आने वाला है। रेलवे अभी वर्तमान में इसी टाइप के क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं, पूछ रही है। आइए नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल वही रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, स्टूडेंट 2-4% स्टूडेंट उस घुमाव में फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना है, देखिए जरा, घुमाने से क्या घूम जाएंगे साथ में ही। √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0 है, तो इसे लिखने वक्त ऐसे तो लिख सकते हैं ना, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू -3 बराबर की सर जगह हो जाएगा +3। आप कहिए तो सर √3 से यहाँ काट देंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। देखते जाइए, √3 गुने √3 क्या मिलेगा, √3 गुना √3 3 मिलेगा ना, और √3 से यहाँ गुना है तो यहाँ हो जाएगा भाग। देखिए, एक √3 से एक √3 खत्म। tan 2 थीटा बराबर √3 होगा भाई साहब, tan 2 थीटा √3 के बराबर होगा। tan में √3 किसका मान, तो बोलेंगे 60 का मान, यानी 2 थीटा का मान जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थीटा का मान 30 डिग्री। नहीं तो देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट को यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा, हमें तो सबको लेकर चलना है ना। 2 थीटा बराबर √3 में tan किसका मान, तो बोलेंगे tan 60 का मान। tan 60 का मान √3 के लिए tan 60 यूज किए। tan अब कैंसिल, अब तो समझ में आ रहा होगा, अब छोटे से बालक भी समझ जाएंगे। 2 से काटेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, 30 डिग्री। हमें तो यही थीटा की जरूरत है, 30 डिग्री लगा के भाग जाएंगे। हम देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी तरीका से कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ ही काम तमाम कर सकते हैं। tan 2 थीटा बराबर वहाँ √3 जाएगा, तो √3 से कट जाएगा, थीटा का मान 60 आ जाएगा, 2 थीटा का मान 60 तो थीटा का मान 30। ये क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर का बनने वाला था, आप एक बार बना के देखिए, बन जाएगा। मेरा काम है सबको समझाना, सबको सिखाना, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट जानते हैं बनाने के लिए, वो कोशिश करे कि इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर के बनाने के लिए। आइए नेक्स्ट पढ़िए तो जरा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे। 65% प्राप्त किए, फिर भी पास नंबर से 20 अंक कम हो गया। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। 80 अंक पर 80% जब प्राप्त किया तो जितना पासिंग मार्क था उससे इसको 10 अंक अधिक आया। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं, परीक्षा में कुल अंक कितने हैं जरा देखिए। कुल अंक मान लेते हैं कि x है, क्या मान लेते हैं, x। मान लेते हैं टोटल अंक x था, इसने x का, एक ने x का 65% प्राप्त किया। कितना, 65% मतलब 65/100 इतना प्राप्त किया, फिर भी 20 अंक से फेल हो गया। भाई इतना तो प्राप्त किया है, इसको 20 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। देखिए 20 अंक से फेल था, 20 अंक दे देंगे तो ये पासिंग मार्क आ गया। इधर भी पासिंग मार्क ला के बराबर कर सकते हैं ना। फिर देखिए, एक और ने टोटल में से x में से 80% लाया, 80% मतलब 80/100।
80% लाए, 10 अंक अधिक हो गया, 10 अंक अधिक हो गया तो भाई पासिंग मार्क कितना होगा, 10 अंक कम होगा। इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये भी हो जाएगा पासिंग मार्क। दोनों साइड पासिंग मार्क इसलिए इक्वल का चिन्ह दे दिए, बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन किया जाए, इसको लिखेंगे कितना, 65x। ऐसा करते हैं, इस 65x छोटा वाला उस साइड लेके चाहिए, -10 को इस साइड लेके आइए, तो यहाँ से 20 है, अब प्लस में 10 है, बराबर। यहाँ से देखिए 80x है, 80x बटा 100, माइनस करेंगे इधर से 65x बटा 100 इधर ले आएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 20 10 कितना होगा भाई, 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 80 में से 65 घटेगा, 80 में से 65 घटेगा तो 15 बचेगा, तो 15x बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 15 से काट सकते हैं, 15 दूना 30, कोना कोनी गुना कर दिए, x गुना न कुछ तो यहाँ नीचे में 1 है तो x एकम x, 100 गुनी 2 बराबर 200। टोटल मार्क कितने का एग्जाम हुआ तो आप बोलेंगे 200 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। दोनों का पासिंग मार्क निकाल के बराबर कर दे, पासिंग मार्क दोनों के लिए बराबर था, इसलिए पासिंग मार्क दोनों से बराबर करके x का मान ढूंढ लिए, टोटल मार्क। आइए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और मजा आएगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। भाई 8 और नए कितने लड़के आए, तो 8 नए लड़के आए, देखते जाइए। लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात 1:1, 1:1 मतलब बराबर हो गया। भाई 8 लड़का आने से लड़का और लड़की का अनुपात बराबर हो गया, एकदम ध्यान से देखिए। तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर था। एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता सकता है, भाई साहब 8 नया लड़का आने से लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गया, इसका मतलब 8 लड़का का अंतर था, 8 लड़का कम था लड़की से। कितना अंतर था लड़का और लड़की में, तो आप बोलेंगे सर 8 का अंतर था। कितने का, तो 8 का। हो गया ना आंसर। सेकेंड में आंसर आने वाला था, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है 5:7। इसमें से 8 लड़के बढ़ गए तो अनुपात 1:1 हो गया। अच्छा लड़का बढ़ गया, लड़की थोड़ा बढ़ी है, लड़की नहीं बढ़ी है ना। लड़की जब नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, इस 1 को 7 बना लेंगे, लड़की के बराबर कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर इसमें 7 से गुना कर देंगे, इसमें 7 से गुना होगा तो बराबर की साइड इसमें भी 7 से गुना हो जाएगा। अब देखिए जरा, दोनों 7-7 हो गया तो लड़का कितना बढ़ा, तो 5 से हो गया 7, 2 यूनिट बढ़ा। लेकिन लड़का का एंट्री कितना हुआ, 8 लड़के का एंट्री हुआ। सत्र के दौरान 8 और लड़के, 2 का मान 8 तो 1 का मान कितना भाई साहब, 4 हो गया। अब कह क्या रहा, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। पहले लड़का 5 था, लड़की 7 था, तो अंतर कितने, 2 का। 2 का तो मान 8 दिया ही, 1 का तो कोई मतलब नहीं बन रहा था। ऐसे ही आंसर निकाल सकते। ये प्रोसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये इसलिए प्रोसेस बताए कि हो सकता है कि आपका ये रेशियो 1:1 नहीं देकर इसको चेंज कर दे एग्ज़ाम में, तो उसका भी इलाज करना ज़रूरी है ना, तो उसको इस नियम से इलाज किया जाएगा। चलिए समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है, तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा। भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में जो सबसे मजा है
वो बाय ऑप्शन से, आप बाय ऑप्शन से फटाक से बना सकते हैं। यानी इस दोनों के वर्गों का जो अंतर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 56 के बराबर। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट से कुछ ऑप्शन को काट देंगे, यूनिट डिजिट कीजिए। इसका स्क्वायर 25, 5 आएगा लास्ट यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 5 में से 9 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 15 में से 9 घटा देंगे 6, सही है रही। 3 तिया 9 में से 1 गया तो 8, ये नहीं हो सकता, स्क्वायर करके देख लीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका 4, ये भी नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो 1 में से 9 घटाएंगे, 1 मतलब 11 है, 11 में से 9 घटाएंगे तो भाई साहब 2 आएगा। मतलब किसी का यूनिट डिजिट सेट नहीं कर रहा, केवल इसका कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अब करे तो करे क्या, इसका स्क्वायर करके अब माइनस इसका स्क्वायर करके देख लीजिए। इसका भी तरीका है, स्क्वायर नहीं करेंगे तो 15 गुण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना करना, जोड़िए 15 प्लस 13 28 गुना इसका अंतर 15 और 13 का अंतर 2, 28 गुना कितना 56। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही कीजिए ना, 15 का स्क्वायर कितना तो 225, 13 का स्क्वायर कितना 169। आपको जो अच्छा लगा वही कीजिए ना, क्या दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत होने वाली। सबसे अच्छा तरीका था बाय ऑप्शन से जाना। कुछ स्टूडेंट के मन में होगा कि सर आप 9 का स्क्वायर तो करेंगे 9 9 81, इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा, इसमें घटा रहे 7 का यूनिट, 7 का यूनिट डिजिट 9 आ रहा, तो इसका अंतर कैसे ले रहे हैं। तो एक मतलब एक पैसा बगल वाला से आएगा, बगल वाला से एक पैसा बन के 11, 11 में से 9 गया 2, ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, अब समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जरा। यानी बाय ऑप्शन से जाइए या प्रोसेस से जाइए, आपकी मर्जी। ये प्रोसेस नहीं, दूसरा प्रोसेस बता देते, टेंशन ना ले, फ्री रहे। अच्छा बोलिए, यदि कोई विषम संख्या होगा, विषम संख्या, तो उसके बीच का अंतर कितना होगा। तो विषम संख्या कुछ भी लिखिए, कहाँ से स्टार्ट होता है तो बोलेंगे सर 1 से होता है। 2 बढ़ाते जाएंगे विषम संख्या मिलते जाएंगे, 2 बढ़ाते जाएंगे विषम संख्या मिलते जाएगा। यानी हम कोई विषम संख्या यदि x मानते हैं तो अगला विषम संख्या उसका कितना होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसी दोनों का अंतर है तो पहले बड़का में से न छोटका घटाएंगे, दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना है तो आंसर में दिया है 56। यहां से भी x निकाल सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, x से वहां कट जाएगा, फटाक से आ जाएगा। चलिए किए तो बनाए, आप लोग बनाइए भाई, कितना हमसे दिमाग लगाइएगा। चलिए आप इतना हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें जरा इस क्वेश्चन को कैसे इजी तरीका से बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए जरा, मजा आने वाला है। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे ना, सरलीकरण है, बोर्ड मास का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, मतलब 3 एकम 3/16 इतना आ गया। अब इसको भाग देंगे 1/2 से, तो आप ही बता दीजिए ना, 1/2 से भाग देने का मतलब क्या कहता है कि 1/2 तो यहाँ लिखेंगे, इस 3/16 है तो इसको लिखेंगे 16/3। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8/3। मतलब यहाँ तक तो काम कर दिए, कितना दूर, इतना दूर, प्लस वाले का आगे। आगे करते हैं, अब इतना दूर का काम कर लीजिए। पहले सबसे पहले यहाँ ये देखिए 1/2 है, डिवाइड में है तो गुना में बदलेंगे उल्टा। पहले इसको ब्रैकेट वाला करके 1 एकम 1, 2 दूना 4, 1/4 है तो लिखेंगे 4/1। आगे गुना में है 1/2 तो रहने देंगे। हल कीजिए, 2 दूना 4, एक बार में, कितना बार में, एक बार में। यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना, इस प्लस का चिन्ह है, इधर का काम इधर हुआ, इधर के काम में 1 आया है, अब प्लस के आगे 8/3 मिला है। जब इसको हल करेंगे तो कितना मिलने वाला है भाई साहब, 8 3 एकम 3, 3 + 8 11, 11/3।
11/3, 11/3 ऑप्शन नंबर कितना है? तो डी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, इससे इधर अलग हल कर दिए हैं यहाँ, इससे इधर यहाँ हल कर दिए हैं, बस दोनों को लिख दिए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? यदि मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। उसके बाद अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कर दे, यदि अच्छा लग रहा है तब, नहीं लग रहा है तो शेयर मत कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा लग रहा है तभी शेयर करें, ना तो नहीं करें। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदु Q और R पर स्पर्श करता है, करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो AQ की लंबाई बताइए। भाई साहब मज़ा तो जरूर आएगा, लेकिन कैसे बताते हैं? कुछ चलिए, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में लाइन बढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले एक वृत्त यहीं डाल देते हैं। इस पर एक वृत्त ऐसा लिया गया कि इसको एक टच किया, BC को टच किया गया। चलिए इसको बढ़ाएंगे तो कम होएगा क्या? नहीं होएगा। और बड़ा कर दे, चलिए छोड़िए, ऐसा करते खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर मजा आएगा। ये देखिए, इससे लिया जाए, इस टाइप से। पढ़िए जरा, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को स्पर्श करता है। तो भुजा BC कहाँ है? ये B होगा, ये C होगा, ये A होगा। यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो भुजा AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदु Q और R पर स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब AB को बढ़ाया गया, यहाँ भी वृत्त स्पर्श करेगा। BC को बढ़ाया गया तो यहाँ भी स्पर्श करेगा वृत्त को। यानी ऐसा वृत्त खींचेंगे जो यहाँ से टच होते हुए इधर से भी टच हो जाए। भाई साहब थोड़ा सा तो जटिल वर्क है। वृत्त को यदि छोटा करेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो एक गंदा सा फिगर बनाते हैं। फिगर बहुत गंदा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन मेरा चलिए इसको छोटा सा बना देंगे तो काम बनेगा। आइए जरा, अब फिगर बन जाएगा। होता क्या है कि ऐसे वृत्त गंदा बन रहा था, एक यहाँ कर ले, अपने मन से एक वृत्त डाल दीजिए ना, मजा आ जाएगा। काहे दिमाग लगाएंगे? थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अपने टच हो जाएगा। आइए देखिए, टच हो गया ना, टच हो गया। तो अब इधर से खुद से बढ़ा दिया जाए, खुद से बढ़ा दिया जाए। चलिए थोड़ा सा गंदा तो बनेगा ही, कुछ भी कर ले। थोड़ा सा वृत्त को छोटा कर ले क्या? थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। आइए अब टच किया जाए। फिगर बनाने में थोड़ा सा समय अधिक लग रहा है। हाँ अब देखिए फिगर बन के रेडी हो गया। अब इसमें लिख दीजिए, त्रिभुज का नाम क्या दे देंगे भाई साहब? त्रिभुज का नाम ABC देंगे। BC को किस पर स्पर्श कर रहा है? तो P पर स्पर्श कर रहा है। AB को बढ़ाया गया है, Q पर स्पर्श कर रहा है।
और AC को जब बढ़ा गया तो R पर स्पर्श करेगा वृत्त को, ठीक है ना। AQ की लंबाई मांग रहा है। अब इसमें एक बार ऑप्शन पर नजर दे दीजिए भाई साहब, आप ऑप्शन देखिए तो BC ACA AB सब जगह वही है, AB BC CA मतलब परिमाप से खेला हुआ है। AB BC CA परिमाप से खेल खेल कर आंसर ला लेंगे AQ का। बोलिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलेंगे ट्रेंगल का परिमाप होता है तीनों भुजा का सम, यानी AB प्लस BC प्लस CA, यह त्रिभुज का परिमाप है। कहीं ना कहीं आंसर जो लाएंगे वो इसी से लाना है। ठीक है ना। अब आप जरा बताइए, एक चीज जानते होंगे, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, तो बस जानते तो समझिए आंसर आ गया। किसी वृत्त में स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो पहले ए बी रहने देंगे प्लस, एक बात देखिए तो BC को क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC, BP प्लस PC, अब प्लस CA को फिलहाल रहने दीजिए, कुछ नहीं लिखेंगे, रहने देंगे। अब एक बात बताइए, स्पर्श रेखा देखिए ये भी है BQ और PB, ये BQ और PB स्पर्श रेखा है भाई साहब। PB को यानी BP को BQ लिख सकते हैं, AB प्लस BP को क्या लिखेंगे, BQ लिखेंगे। इस BP को BQ के बराबर लिख देंगे, काहे कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। फिर प्लस, अच्छा बताइए तो PC को क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं। CP को CR, क्यों, दोनों स्पर्श रेखा वृत्त की है, दोनों स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई बराबर, तो CP को CR लिख सकते हैं, CP को लिख देंगे CR प्लस AC या CA, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। बताइए जरा, अब कुछ नहीं बचा, AB प्लस BQ, देखिए जरा AB प्लस BQ को AQ लिख सकते हैं, AQ के फॉर्मेट में आ गया, जिसको लाना था उसके फॉर्मेट में ला रहे हैं। AC प्लस CR, AC प्लस CR, AC प्लस CR, AC प्लस CR मिलके पूरा AR बन जाएगा, AR। फिर देखिए एक बार, अब देखिए बड़ी स्पर्श रेखा को, यहां से देखिए AQ स्पर्श रेखा, AR स्पर्श रेखा, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, जितना AQ होगा उतना ही AR होगा, यानी AQ रहने देंगे, हमें जानना है, प्लस AR को लिखेंगे AQ, AQ प्लस AQ मतलब 2AQ, 2AQ किसके बराबर होगा, परिमाप के बराबर। 2AQ किसके बराबर भाई साहब, परिमाप के बराबर। हमें AQ चाहिए, माने परिमाप का आधा हो जाएगा। परिमाप का आधा कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लगा देंगे आंसर। कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था, एकदम मजेदार, मजा देने वाला। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है जरा बताते जाइए कमेंट्स करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आइए जरा नेक्स्ट। यदि P बराबर 2 प्लस रूट 3, Q बराबर 2 माइनस रूट 3 है, तो P बाई Q क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। P बाई Q, P का मान कितना भाई साहब, 2 प्लस रूट 3, Q कितना होगा, तो 2 माइनस रूट 3। हम बोले इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछा जाए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, हर का परिमेयकरण करना हो, क्या करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, दोनों का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, अंतर कितना का 1 का। जब अंतर 1 हो जाए, अंतर जो भी रहता है उसको नीचे लिखते, यदि अंतर 1 हो तो करेंगे क्या, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। मतलब इसका चिन्ह बदलकर इसमें गुना कर देंगे, वही बात हुआ, होल स्क्वायर कर देंगे। इसका चिन्ह बदलकर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब ऐसा करते हैं, आप लोग को एक बार लिख कर दिखा देते हैं। कुछ स्टूडेंट
पूरी तरह से नर्वस हो चुके हैं। इसको गुना करने इसके चिन्ह बदल कर, बस हो गया हर का परिमेय। इतना काम करना। नीचे क्या लिखते हैं, तो इसी दोनों के स्क्वायर का अंतर, अंतर एक था इसलिए नीचे कुछ नहीं लिखना था। अंतर एक से अलावा कुछ भी होता तो वो नीचे लिखा जाता। चलिए हर का परिमेयकरण है ये। अब कर सकते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, तो दोनों गुना सेम है, तो ए प्लस बी होल 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 इंटू √3 4 3 7 प्लस 2 दूना 4 √3। अब हर का परिमेयकरण करके अपने नियम से देख लीजिए, आपका जो आंसर आने वाला यही आने वाला 7 प्लस 4 √3/1। हम एक को नहीं लिखे, एक को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए इतना गुना इतना आ जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, एक नीचे छोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में अंत में दोगुनी हो गई। भाई साहब देखिए जरा, 5 वर्ष में चक्रवृद्धि क्या हो गया, 2 गुना। तो 15 वर्षों में राशि क्या होगी, याद रखिए कैसे बनाते। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो देखेंगे ऐसे तुलना करेंगे। 5 तिया 15, 3 जितना आएगा इस पर पावर चढ़ा देना है बस। 2 गुना तो 2 पर पावर 3 चढ़ा दीजिए, कितना गुना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 8 गुना हो जाएगा। मतलब राशि था 12,000, राशि कितना था 12,000, 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 96,000। हो गया आंसर। यहां से देखेंगे वो समय कितना गुना हो रहा है, तो 3 गुना, तो यहाँ भी इस पर पावर चढ़ा देंगे 3, मतलब राशि 8 गुना हो जाएगा। आंसर को पूछता राशि कितने गुना हो जाएंगे तो हो बताएंगे 8 गुना, लेकिन आंसर राशि को गुना करके पूछा, यानी 12,000 था 8 गुना हो गया 96,000 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इजी इजी पूछ जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको लगा कि हार्ड है, कोई भी क्वेश्चन एकदम रिलैक्स। समीकरण इतना का एक मूल इतना, तो समीकरण के दूसरा मूल और m का मान दोनों ज्ञात करना। दूसरा मूल और m, पहले m निकाल लेते फिर दूसरा मूल निकालेंगे। पहले m निकाल लेते फिर दूसरा मूल निकालेंगे। देखिए जरा m निकालते हैं। m निकालने का तरीका है कि यदि एक मूल दिया हो तो उस मूल का मान जब समीकरण में डालेंगे तो समीकरण किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी मूल इतना है, x के जगह कितना रखेंगे, x के जगह इतना रखेंगे, 2 गुना x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का चिन्ह 8 गुना x है, x का मान कितना 5/2। यहाँ से देखिए m निकल जाएगा, माइनस m बराबर किसके बराबर करेंगे, जब मूल का मान रखेंगे तो समीकरण ऑलरेडी 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। 25/2, 8 × 5 = 40/2, 25/2 माइनस 40/2 करना है। m को उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। 25 में से 40 गया, माइनस 15/2 कितना हो गया, m हो गया। तो पहले पूछ रहा है दूसरा मूल और m देखेंगे माइनस 15/2, यहाँ तो प्लस 15/2 है, यहाँ प्लस 15/2 है, यानी इसी दोनों में कोई आंसर होगा। तो एक का मान एक बार 3/2 रखेंगे समीकरण में, तो फिर देखिए दोनों यदि दूसरा मूल भी रखेंगे तो समीकरण में m का मान वही आना चाहिए, पता है ना। तो एक रखेंगे दूसरा से आंसर पा लेंगे, एक रखेंगे दूसरा से आंसर पा लेंगे, या इसका मान समीकरण में रख के दूसरा मूल निकाल सकते हैं। तो मेरा कहना कि भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना बेहतर होता, बेहतर से भी अच्छा बेहतरीन होता। जब मेरा 2 ऑप्शन कट गया, एक रखेंगे दूसरा से, यदि नहीं होगा तो दूसरा आंसर टिक लगा देंगे, हो गया तो अच्छी बात है। 2 में एक ट्राई मारना है बस, मारिए जरा, जाइए समीकरण लिखिए, कितना है 2x² - 8x
माइनस m इक्वल टू 0। इस दोनों को छोड़ना, या तो 5/2 रखना या 3/2। तो आसान कौन होगा, तो हम बोलेंगे 3/2। 5/2 में कौन होगा भाई साहब, 5/2 ही ऑप्शन में ही दिया दूसरा मूल। क्या है वो भी, दूसरा मूल यदि सेम है तो मूल बराबर होना चाहिए। मूल बराबर होना b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तो दूसरा मूल बराबर होगा। तो इसको ट्राई मार लीजिए, तीन तीन इसको ही ट्राई मार लीजिए, क्या जाता है। हो सकता है कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो, ये नहीं होगा तो इसको तो लगाना ही है, क्योंकि 5/2 दोनों मूल बराबर हो सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखिए 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9/4 माइनस 8 गुने 3/2 एक्स का मान माइनस m इक्वल टू 0। m का मान यहाँ भी कितना आना चाहिए भाई साहब, तो आप बोलेंगे यहाँ भी m 15 के बराबर ही आएगा, माइनस 15/2 ही आएगा। m दोनों मूल्य से बराबर होना चाहिए। देखिए 2 से काट देंगे 2 बार में, 9/2 माइनस 8 दिया 24/2 माइनस m इक्वल टू 0। चलिए 9/2 माइनस 24/2 बराबर m। भाई साहब 24 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, तो 15, यानी यहां भी माइनस 15/2 आ रहा। इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। हो सकता है कि ऑप्शन में यहाँ माइनस उनस का फेरा होगा, नहीं तो 5/2 तो आंसर होना ही है। दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों आंसर लगा दीजिए। या जब 3/2 दूसरा मूल है, 3/2 दूसरा मूल है, तो इसको आंसर हो सकता है माइनस प्लस की बात हो, ऑप्शन मिस्टेक हो, नहीं तो दोनों आंसर होगा। चेक करना है कि दोनों मूल बराबर है कि नहीं, उसके लिए भी तरीका है। मिटा के एक बार मूल चेक करवा दे, क्या करवा देते हैं। इतना समझ गए हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं है। आइए मूल चेक करवा देते हैं। दोनों मूल बराबर होगा कब, आपको कंडीशन पता होना चाहिए, नहीं तो हम पता करवा देते हैं। दोनों मूल बराबर के केस में b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब आइए पहले इसका कैलकुलेशन यहां करके दिखा देंगे। 2x² माइनस 8x माइनस 15, m का मान कितना, माइनस 15/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15/2 बराबर 0। इसका समीकरण लिखने का स्टाइल से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं। 2 से गुना होगा 4x², फिर 2 से यहाँ गुना माइनस 16x प्लस 15 बराबर 0। समीकरण हो गया। x² का गुणांक a, x का गुणांक b, b का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस, क्योंकि माइनस 16 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 256 माइनस 4 इंटू ए का मान दीजिए भाई साहब। ए का मान कितना होगा, तो x² का गुणांक 4, सी का मान कितना होगा, सी का मान 15 बराबर 0। मतलब बराबर 0 हो रहा है कि नहीं चेक करना है LHS से। 256 माइनस 4 चौके 16 और गुना 15, 15 चौक 60, 60 चौक 240, मतलब 16 हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों मूल्य बराबर नहीं है, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए बोले ट्राई इसी को करना है। ये तो हो सकता है टाइप आपको आंसर में जल्दी देगा नहीं 5/2, क्योंकि 5/2 तो एक होवे किया है, तो दोनों मूल बराबर है ना, ये चेक करना पड़ेगा। यानी डायरेक्ट आप चेक कर सकते थे इस दोनों को छांटने के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 है या नहीं, जब एग्जाम में पूछा जाता तब की बात है। अन्यथा कंडीशन में जब हीट एंड ट्रायल करते तो दोनों मूल बराबर हो सकता है, इसी बात है। तो इसलिए हम क्या किए, 3/2 को ट्राई मार लिए, 3/2 कंडीशन फुलफिल कर दिया तो आंसर वही लगा दिए। नहीं करता तब समझ जाते दोनों मूल बराबर है। बाकी आप चेक करके भी देख सकते हैं, यानी 0 के बराबर हो जाता तो समझ जाते दोनों मूल बराबर, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इस कंडीशन से भी वहां से आंसर ला सकते थे। इस कंडीशन देखते दोनों मूल बराबर नहीं, इसका मतलब ये नहीं यही होगा आंसर, क्योंकि दूसरा मूल पूछा जा रहा था।
आपकी मर्जी है कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है जब संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? भाई साहब जरा देखिए, दो संख्या का अनुपात है कितना? 2:3। इसमें कितना जोड़ा गया? दोनों में 4 जोड़ा गया। और दोनों में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो गया। गुना करेंगे 10 दूना 20x प्लस 40। अभी बनाएंगे, ट्रिक से भी बनाएंगे, टेंशन ना ले। 21x प्लस 28। देखिए 20x उधर जाएगा तो घटेगा तो x बचेगा। 28 इधर घटेगा तो x का मान 12 हो जाएगा। 28 इधर 40 में घटेगा तो 12, x का मान 12। दोनों का अंतर लिखना है तो 3x में 2, 3 2 अंक अंतर 1 होता है, 1 का मतलब x का मान 12, दोनों का अंतर 12 हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं। यदि आपका मन है कि ना सर हम ट्रिक से बनाएंगे, ना सर हम ट्रिक से बनाएंगे, हम बोलेंगे ट्रिक से जब बनाना है तो ऐसा कीजिए ना। दो संख्या, तो मान लीजिए एक संख्या a है, रेशियो दूसरा संख्या b है, दोनों को अनुपात 2:3 दिया है। दोनों में 4 जोड़ने पर भाई साहब 7:10 हो रहा है। कितना जोड़ने पर? जब 4 प्लस किया जा रहा है तब। जब 4 प्लस किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, रेशियो को पहले अंतर से हम करेंगे। कैसे किया जाता है? इस दोनों का अंतर लिखेंगे, कितना? 1। दोनों का अंतर 1 हो रहा है, यानी नीचे गुना नहीं करना। ये दोनों का अंतर 10 में से 7 गया 3, इसका मतलब यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। ऑलरेडी अंतर सेम हो जाएगा। देखिए आप करके देख लीजिए। 3 दूना 6, 6 और 7 का अंतर कितना? 1 का हो रहा है। यहाँ देख 3 3 9, 9 और 10 का अंतर, ये दोनों का अंतर भी देखिए 1 का हो रहा है। दोनों का अंतर से मन 1 का मन कितना हो गया? अंतर 4 का। 1 का अंतर 4। पूछ क्या रहा भाई साहब? संख्याओं के बीच का अंतर। संख्या यहाँ कितना मिला? 6, यहाँ 9। ये दोनों का अंतर कितना का मिल गया? ये दोनों का अंतर 3 दूना 6, 3 3 9, अंतर कितना का? 3 का। 1 का मान 4 तो 3 का मान कितना था? बोलेंगे 4 3 12। राइट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए 12। वैसे भी बना सकते, कोई आपकी मर्जी भाई साहब। मैथ है, बनाने का एक ने हजारों तरीका होते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जिससे आप कम समय में बना सकते हैं, आप उसको ही अपनाएं। ज़्यादा नियम सीखने की कोशिश ना करें, कोई फ़ायदा में नहीं मिलने वाला। जो सबसे अच्छा हो, सबसे अधिक समय तक आपके पास याद रहने वाला हो, उसको अपनाएं। हो सकता है कुछ ऐसे नियम होंगे जिसको आप बार बार भूल जाते हैं, तो कोशिश करें उससे 2 नियम, जिस नियम से उसको याद करते उसको रखें और एक नया ट्रिक रखें। हो सकता है ट्रिक दिमाग में या फटाक से उस नियम से बना, फिर ट्रिक वापस ला लेंगे। धीरे धीरे जब 2 4 10 बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो ट्रिक परमानेंट आपके दिमाग में पहुंच रहेगा, आपके दिमाग से डिलीट होगा ही नहीं। जैसे आप ABCD और टेबल नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार आप क्वेश्चन भी नहीं भूलेंगे जब अधिक से अधिक बार बनाएंगे तब। चलिए आइए, पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। भाई साहब पहली 5 भाज्य बताइए जरा। भाज्य स्टार्ट कहां से? एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 2 अभाज्य, 3 अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4 से। 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अरे भाई साहब 9 का ही छोड़ रहे हैं, 9 भी क्या है? भाज्य संख्या। 9 प्लस 10, 3 2 5, 5 और भाज्य संख्या। इसका माध्य निकालना तो 5 से भाग देना पड़ेगा। निकालिए जरा। 6 और 4 10, 10 10 20, 9 8 17 मतलब 37। 37/5। ये किसका? भाज्य का एवरेज कहिए या माध्य कहिए। 5 अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2, अगली 3, उससे अगली 5, उससे अगली 9। 4 हुआ, अगला 9 नहीं
5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। 9 क्या है? भाज्य संख्या है भाई साहब। आइए जरा, 3 2 5, 5 5 10, 10 10 20, 20 8 28। दोनों का अंतर करेंगे और देखेंगे कितना होता है। बड़का में छोटका घटा लीजिए, बड़का में छोटका घटा, अंतर मतलब बड़का में छोटका घटाएंगे। 37/5 माइनस 28/5 कीजिए, कितना हो जाएगा भाई साहब? 37 में से 28 घटाइए तो, अब बोलेगे सर 9 होगा, कितना होगा? 9। 9/5 को भाग दें एक बार में, 5 8 40, ठीक है ना? 1.8 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 5 भाज्य संख्याओं का माध्य 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाल के दोनों का अंतर कर दिए बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करना शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? भाई साहब, दूरी कितना जा रहा है? 8.5 घंटा एक दूसरे से दूर हो जाएगा। अच्छी बताइए, 1 घंटा में वो कितना अंतर ले रहा है? ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, ये 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, यानी 1 घंटा में आधा किलोमीटर जा रहा है एक्स्ट्रा। हमें जाना है 8.5, आधा किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, 8.5 जाएगा। 8.5 किलोमीटर कितने घंटे में? क्या करेंगे भाई साहब? भाग दे देंगे, भाग दे देंगे 1/2। अरे यार, भाग दे देना है, आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा 0.5 से भाग देना है। देखिए, पॉइंट से पहले भाग दे दीजिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 17/5 काटेंगे, कितना घंटा लगे? 17 घंटा। कुछ नहीं था भाई साहब, एकदम इजी था। 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करना, दोनों का अंतर निकाल के भाग दे देंगे। 1 घंटा में 0.5 किलोमीटर अधिक जा रहा है, 8.5 किलोमीटर अधिक जा रहा है, कितने घंटे में? तो भाग दे देंगे, 17 घंटे में काम तमाम हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेलवे भी, एनटीपीसी में भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब एकदम मॉडरेट, एकदम इजी लेवल का है। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा हाई पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए जरा, क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एल और सीएम क्रमशः सीडी और एडी पर लंब है। भाई साहब, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखें जब आप मजेदार तरीका से बनाएंगे तब, अन्यथा आपको मजेदार नहीं लगने वाला है। ये देखिए, समांतर चतुर्भुज, छोटा सा समांतर चतुर्भुज खींचे हैं। हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, हमें तो भाई पसंद है, आपको आए ना आए उससे क्या। चलिए क्या करेंगे, पहले ABCD लिख दे, क्या कहीं भी लिखिए ना, कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ABCD। अब बोल क्या रहा है? बोल क्या रहा है देखिए तो, पूछिए बोल क्या रहा भाई से। ABCD में ALCM ALCD पर, भाई साहब AL जो है CD पर लंब है, कैसे देंगे? ऐसे दे दीजिए। ALCD पर, CM AD पर, भाई साहब CM किस पर है? AD पर। AD कहाँ है? AD, इस पर CM, यहां से लंब है। देखिए मजा आने वाला है। ये लंब है, कुछ नहीं समझिए, ये लंब है, यहां भी ये लंब दिया गया। इसका नाम क्या है बताइए तो, बताइए जरा। AL इसका नाम है, CM इसका नाम CM है, M है। आइए जरा मजा आने वाली बात पर चलते हैं। आप एक बात बताइए, पूछ कर उसको पहले एक बार नजर दीजिए। AL 20, AL कितना दिया? ये दिया है 20, इसको दे दिया 20। CD 18, CD का भाई CD, यहां से यहां कितना दिया? 18 दिया है। CM 15, ये CM है, ये दिया 15।
समांतर चतुर्भुज का परिमाप, भाई परिमाप निकालने के लिए ये 18 है तो ये भी 18 है तो पता है, लेकिन हमें एक भुजा की जरूरत, या तो इसकी या तो इसकी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 18 ये 18, इसको निकालना है। ऐसा करते दोनों लंब जब दिया तो इससे एरिया बराबर करके दूसरी भुजा निकाल लेंगे। आइए एरिया बराबर करेंगे तो एरिया पहले निकालेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार 18 है, ऐसे लिख सकते सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी गुना ऊंचाई कितना, ए बी ऊंचाई कौन सी ए एल है, बराबर। दूसरा से लिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊंचाई की आधार किसका मानेंगे, अब ऊंचाई इस पर है ना, अरे लंब इस पर है ना, तो ए डी गुना सी एम, आधार गुने ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों जगह बराबर कर दिए दोनों से। अब जिसका मान दिया है उस पर बैठाएंगे। आइए जरा ए बी कितना भाई साहब, ए बी कितना जरा बताइए, अब बोलेंगे ए बी 18 है गुने एल कितना है 20 है, बराबर एडी कितना है, एडी 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 हमें दूसरी भुजा तो निकालना है तभी तो परिमाप निकलेगा। सीएम कितना 15 है भाई साहब, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 6 तिया 18, 6 चौके 24, एडी कितना हो गया 24 हो गया। परिमाप निकला P बराबर सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप को होता वही होता 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी कर देना, एक लंबाई एक चौड़ाई को ले लेना है भाई साहब, 2 इंटू एल बी, एक भुजा कितना है, एक भुजा 18 है, दूसरा अभी तुरंत निकाले हैं कितना 24, 18 प्लस 24 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 42, 42 का 2 गुना होता है 84, मतलब निकल गया परिमाप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोले कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन, इजी सा सॉल्यूशन है। फिगर बनाए, जो समय हम लेते हैं उस फिगर बनाने में लेते हैं। आप लोग को फिगर तो जब बनाना हो, जब एग्जाम में हो, हमको अच्छा दिखने के लिए बनाते हैं, इसलिए अब जितना अच्छा साफ दिखेगा उतना आपके साफ साफ दिमाग में भी जाएगा। अब फटाक से ऐसे ऐसे खींच लें, सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज मान ले, फटाक से काम कर ले। अब देखिए समांतर चतुर्भुज बना ली, इस पर हाइट दिया हुआ था, जो जो दिया था लिख दिए बस केवल दिखाने के लिए। उसके बाद काम क्या किए, ये मेन काम था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई किस पर है, ए बी गुने, या ऊंचाई समझिए यहाँ डीसी पर, ए बी डी सी कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ डीसी ही लिखिए, हो सकता है आपके मन में होगा कि सर ऊंचाई तो डीसी पर है, हम बोलेंगे कोई दिक्कत, दोनों बराबर, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आप डीसी ही लेके बनाए, क्या दिक्कत है भाई, मुझे कोई इतराज नहीं, इतराज केवल आपको होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती, ए बी लिखिए या डीसी, क्या मतलब बनता है। चलिए फिलहाल आपकी मर्जी से चले। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तो करवे किए हैं, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो फिर लाइक मत कीजिए, कमेंट्स भी मत कीजिए, ना शेयर कीजिए। यदि लगा हो तो सारे चीज़ करते हुए इतना शेयर कर दीजिए कि इंडिया के सारे स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाए, एएलपी में जितने भी स्टूडेंट फॉर्म डाले हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिल जाए। एएलपी छोड़िए, रेलवे के ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन अभी रेलवे पूछ रही है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास हुआ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।